चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आप सभी के क्लास 10th के मैथ के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ये आपके एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके सभी पार्ट्स को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन बताया था, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ आपके बिल्कुल न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे नए एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताया जा रहा है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है पूछा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले आपको इन तीनों नंबर्स 12, 15 एंड 21 का प्राइम फैक्टर फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा? तो प्राइम फैक्टर्स। देखो, तो 12 का क्या होगा? 2 के टेबल में 6 टाइम्स में, देन 2 से 3 टाइम्स में एंड 3 से 1। 15 3 से 5 टाइम्स में एंड 5 से 1, एंड 21 को 3 से 7 टाइम्स में एंड 7 से 1। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू में 3, एंड 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू में 5, एंड 21 को आप लिख पाओगे 3 इंटू में 7। तो अगर आप देखेंगे तो इनका एलसीएम क्या होगा? देखो, एलसीएम का मतलब होता है कि जो तीनों में कॉमन है। देखो, तीनों में 3 कॉमन है, तो इसको हम सिंगल टाइम नोट करेंगे। तो एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21 ये क्या हो जाएगा? तो 3 एक बार, बाकी अब जो नंबर्स हमारे बचे हैं 2 हमारे 2 बार हैं, तो इनको नोट कर लो। एक आपका 5 बचा है, 5 इंटू में 7। तो हमारा रिक्वायर्ड एलसीएम क्या आएगा? 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। ये हमारा एलसीएम आ गया। और एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21 क्या हो जाएगा आपका? तो एचसीएफ का मतलब होता है जो तीनों में ही कॉमन है। तो देखो, तीनों में क्या कॉमन है? तीनों में सिर्फ और सिर्फ 3 कॉमन है, तो एचसीएफ हमारा 3 होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन रहा। देन अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो देखो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 में आपको दिया है 17, 23 एंड 29। तो फिर तीनों हमारे एक प्राइम नंबर्स हैं। तीनों का आप कभी भी प्राइम फैक्टर करोगे तो किसी नंबर से डिविजिबल तो है नहीं, तो इनका प्राइम फैक्टर क्या होगा? खुद ही हो जाएगा। तो तीनों को आप देखोगे तो तीनों का एचसीएफ क्या होगा? कुछ भी इनमें कॉमन क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इनका एचसीएफ क्या होगा? इनका एचसीएफ देखो, ऐसे हम लोग 17 को क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 17। 23 को क्या नोट कर पाएंगे? तो 1 इंटू 23। एंड 29 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 1 इंटू 29। कोई और ऑप्शन नहीं है, तो एचसीएफ हमारा 1 हो जाएगा। एचसीएफ 1 होगा। और अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम का मतलब क्या है? मैंने बताया है जो तीनों में कॉमन। तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सबका मल्टीप्लिकेशन। तो एलसीएम आपको क्या मिलने वाला है? तो 17 इंटू 23 इंटू 29। जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमें आंसर क्या मिलेगा? 11339। आप मल्टीप्लिकेशन एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 का सॉल्यूशन रहा। फिर अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। तो मैं इनको इरेज करता हूँ। अब 3 में हमें दिया है 8, 9 एंड 25। तो इनका अब हम प्राइम फैक्टर्स करें तो हमें 8 में क्या मिलेगा? 2 4, 2 2 एंड 2 का 1। देन 3 का 3 एंड 3 का 1। देन 5 का 5 एंड 5 का 1। तो हमें 8 को हम क्या नोट कर पाते हैं? 2 क्रॉस 2 2। और 9 को हम क्या लिख पाएंगे? तो 3 इंटू 3। एंड 25 को आप क्या लिख पाओगे? तो 5 इंटू 5। तो अगेन यहाँ अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या होगा? तीनों में कुछ भी कॉमन तो है नहीं, तो अगेन हमारा एचसीएफ क्या होगा? 1। और अगर आप एलसीएम की बात करो तो अब देखो, यहाँ भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम क्या होगा? सबका मल्टीप्लिकेशन। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। या फिर आप चाहो तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, 8 9 25। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 3 जा 72। ठीक है, तो 72 इंटू में 25, तो आपको क्या मिलेगा? फाइनल जो आपका आंसर आएगा 1800 आएगा, 1800। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन था। नेक्स्ट वीडियो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। थैंक यू।